धर्म नगरी चित्रकूट, जहाँ हर सुबह भक्ति की गंगा बहती है और हर शाम आरती की दिव्यता पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। लेकिन अब यह शहर और भी खास रंग में रंगने जा रहा है, क्योंकि दिवाली की रौनक उतरी भी नहीं कि 25 नवंबर को होने वाला राम सीता विवाह महोत्सव चित्रकूट को एक बार फिर राममय बनाने वाला है। मान्यता है कि वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम करीब 11 वर्षों से ज्यादा तक चित्रकूट में रहे। यही कारण है कि यहाँ हर आयोजन में एक अनोखी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। शहर के प्रमुख आश्रम, मठ और मंदिर, शरणागत आश्रम, फलहारी आश्रम और कई बड़े संस्थान सब मिलकर पूरे आयोजन को भव्य बनाने में जुट चुके हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज रात से लेकर 26 नवंबर तक धार्मिक कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला चलेगी। भजन कीर्तन, कथा प्रवचन, पारंपरिक लीलाएं और उत्सवों की गूंज से पूरा चित्रकूट एक अलौकिक आध्यात्मिक रंग में रंगने जा रहा है। शरणागत आश्रम के डॉक्टर मनमोहन दास महाराज ने पेट्रोल न्यूज से बातचीत में बताया कि श्री राम विवाह उत्सव यहाँ हर साल बड़े उल्लास से मनाया जाता है और इस बार भी तैयारियां किसी बड़े पर्व से कम नहीं है। हम लगातार 10 वर्षों से यह परंपरा निभा रहे हैं। 24 नवंबर को कीर्तन, लीलाएं, मठमगरा, हल्दी और तिलक उत्सव मनाया जाएगा और 25 नवंबर की सुबह प्रभु की विशेष पूजा के बाद कथा प्रवचन और संतों की विशाल भंडारा आयोजित होगा। लेकिन इस पूरे महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण शाम 5 बजे निकलने वाली भव्य राम बारात होगी। बारात शरणागत आश्रम से राम घाट तक जाएगी, जिसमें डीजे, लाइट, बैंड, सजे हुए रथ और एक खास मेहमान भी शामिल होगा, दुलदुल घोड़ी, जिसे जबलपुर से खास तौर पर मंगाया गया है। यह दुलदुल घोड़ी नाचते हुए राम बारात में शामिल होना इसकी वर्षों पुरानी पहचान है। इस बारात में हजारों भक्त और साधु संत शामिल होंगे और राम घाट पहुंचते ही वैदिक मंत्रों, पारंपरिक विधियों और पूरे संस्कारों के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता का पावन विवाह संपन्न कराया जाएगा। चित्रकूट तैयार है और भक्त का ये रंग आने वाले दिनों में और भी गहरा होने वाला है। ये अपने यहाँ कार्यक्रम 4 दिन का चलता है। तो 23 तारीख प्रथम दिवस रहेगा। उसमें तो पहले हम देवताओं का यजन करते हैं, कैसे उनकी कृपा हमारे ऊपर बने जिससे हम इतने बड़े कार्यक्रम को करने में सक्षम हो सके। तो पहले हम देवताओं को याद करते हैं, उनकी उपासना करते क्रम मनाते हैं, उनकी स्थापना कराते हैं, आवाहन करते हैं। पहले दिवस इतना चलता है और भगवान का कीर्तन कलयुग में प्रमुख माना गया है। तो प्रथम दिवस भगवान का कीर्तन होगा सीताराम महाराज जी का। दूसरे दिन प्रातः ही भगवान का यजन होगा। शंकर भगवान हमारे यहाँ आश्रम में, तो उनका रुद्राभिषेक होगा। ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनका अभिषेक होगा। तो ऐसे से होगा। तो काफ़ी सवेरे का कार्यक्रम ये रहेगा। पूजा में ही काफ़ी समय लग जाता है और शाम को फिर कीर्तन चलेगा। 24 तारीख को 2 घंटे का शाम को कीर्तन रहेगा और शाम को 6 बजे से रात में 10 बजे तक भगवान की लीलाएं होती। तो उसमें जैसे माटी मांगर संसार के लोग बनाते हैं विवाह के, उस पर तो माटी मांगर होगा। हल्दी चढ़ाई का होता है, ठाकुर जी को चढ़ाते हैं हमारे भगत लोग, हम स्वयं रहते हैं उसमें। तो हल्दी रस्म होता है, माटी मांगर हो गया। फिर एक जल की यात्रा होती है, तो उसको कमला विमला पूजन कहते हैं। तो उसमें हम स्वयं करेंगे, लीला के माध्यम से हम लोग करते हैं। और फिर भगवान का तिलक होता है, तिलकोत्सव उसको बोलते हैं। तो ऐसी 4 लीलाएँ 24 तारीख को माने इस कार्यक्रम के दूसरे दिवस होगा। तीसरे दिवस 25 तारीख कहला जाएगी। तो उस दिवस प्रारंभ में प्रातःकाल तो सब रुद्राभिषेक वगैरह भगवान की पूजा चलती रहेगी और 10 बजे से प्रवचन होगा। मैं स्वयं उसमें अपने भक्तों को एक नया संदेश देने की दृष्टि से वर्ष में एक बार आते हैं, वो लोग इकट्ठा होते हैं, वार्षिक कार्यक्रम है। तो उसमें अपने को मानने वाले सब प्रकार के लोग आते हैं। तो उनको एक संदेश, जीवन कैसे चले और आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे विकसित हो, ये कार्यक्रम मनाने का उद्देश्य क्या है, इस विषय पर हम थोड़ा सा प्रवचन जैसा 10 से 12 बजे तक रहेगा। 12 बजे के बाद फिर संत का भंडारा है और उसके बाद फिर रात्रि में बारात होगी। 5 बजे बारात निकलेगी, जो यहाँ अपने मसगीन सरकार है मंदाकिनी जी किनारे से जाकर के पुनः अपने आश्रम शरणागत में आएगी और द्वार 4 विधिवत होता है। बहुत विधि से सब कार्यक्रम होते हैं। वो कितना क्या आकर्षण का वो केंद्र रहता है, वो क्या बारात में बहुत सब प्रकार का रहता है। बैंड रहेगा और रोड लाइट रहती है, रथ रहता है और जो पटाखे फोड़ते हैं उसको आप लोग जो भाषा में कहते हैं उसको शायद कुछ दूसरा सब बोलते हैं। तो पटाखे हो गए, छुरछुरी होगी। दुलदुल घोड़ी जो विशेष आकर्षण का केंद्र आजकल लुप्त होती जा रही है। तो दुलदुल घोड़ी मैं जबलपुर से बुलवाता हूँ, बड़ी महंगी आती है, लेकिन फिर भी हमारे मन में रहता है कि ठाकुर जी की बारात में दुलदुल घोड़ी नाचे। तो वो आती है, वो हमारे यहाँ बारात का जी। ये श्री विवाह पंचमी अनादि काल से परंपरा चली आ रही है। ये कार्यक्रम आचार्यों ने हमारे श्री सीताराम जी के
विवाह उत्सव का संकल्प लिया और स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज जी से परंपरा चली आ रही। और इसको 5 दिन का अपने आश्रम में 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है। इसमें प्रथम दिवस तिलक हवन, दूसरे दिवस मटकोर माटी खनाई वाला कार्यक्रम होता है, तीसरे दिन बारात है, कन्यादान है, भांवर है, ये कार्यक्रम होता है और अन्य कार्यक्रम। और चौथे दिन जाकर कलेवा उत्सव, हंसी ठिठोली, कोहर कुंज की झांकी, और 5वें दिन होली, चौथारी, कंगन छुड़ाई, ये सब कार्यक्रम होता है। 5 दिवसीय कार्यक्रम की परंपरा अपने आश्रम में लगभग 50-60 वर्ष से चली आ रही है। क्या नाम महाराज जी? श्री राम प्यारे सन रामायणी, ये श्री हमारे हरिदास जी महाराज की परंपरा चलाई हुई, चाचा जी हरिदास जी महाराज, स्वर्गीय चाचा जी हरिदास जी महाराज।